लेट्स हैव अ लुक एट द टोकिना 400 mm f8 लेंस। ये जो अपनी रिफ्लेक्स लेंस है उसे एक बार अच्छी तरीके से देख लो। जस्ट टेक ए लुक एट द साइज ऑफ दीज टू लेंसेस। ये दो लेंसेस की साइज को आप देखोगे देन यू विल फील कि एक 16 mm की लेंस है जो मेरे इस हाथ में लेफ्ट साइड में, एंड दिस लेंस इज ऑफ 400 mm। और आप साइज डिफरेंस को देखकर ये पता नहीं लगा सकते हो कि ये लेंस 400 mm की कैपेबिलिटी रखती है, जस्ट अ लिटिल बिट बिगर देन अ 16 mm सिग्मा f1.4 लेंस। तो आप ये देख सकते हो कि कितने कम्पैक्ट लेंस इन्होंने बनाई है। नाउ यू विल सी कि ये जो लेंस है अपने काफ़ी ज़्यादा कम्पैक्ट है। तो एक क्वेश्चन बहुत ही लाजमी तौर पर आपके जहन में उठेगा कि क्या इस छोटी सी जो लेंस है 400 mm की, इससे क्या हमें एक अच्छी वीडियो क्वालिटी या स्टिल इमेजेस मिल सकती है। अगर आप एक नेचर फोटोग्राफी लवर हो या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी लवर हो, क्या आप इस स्मॉल एंड कम्पैक्ट 400 mm लेंस से अच्छी इमेजेस निकाल सकते हो? नहीं तो चलो कुछ एक सैंपल्स देखते हैं अपने इस लेंस की। एंड टू बी नोटिस कि ये एक मैनुअल फोकस लेंस है। ओके, यहाँ पर हम कुछ एक सनसेट के सैंपल इमेजेस को देख रहे हैं और सनसेट के सैंपल इमेजेस से हम ये डिसाइड करेंगे कि भाई अपनी जो 400 mm f8 लेंस है वो कितनी ज़्यादा क्लियरिटी ग्रैब कर पा रही है। सो एज यू कैन सी इन द डिस्क्रिप्शन, जो कि आपके एक्सट्रीम राइट साइड में है, दैट यू कैन सी सम ऑफ द शॉर्ट सेटिंग्स। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इमेज यू कैन सी यहाँ पर आपका जो शटर स्पीड है वो 1/500 ऑफ अ सेकेंड एंड ISO वाज केप्ट एट 80। देखो रीज़न क्या है, मैंने 1/500 ऑफ द सेकेंड शटर को यूज़ करा। जनरली आप हैंडहेल्ड फोटोग्राफी करते हो तो इट इज़ रिकमेंडेड कि जो भी आपकी फोकल लेंथ है उतनी एटलीस्ट आप यूज़ करो या उससे ज़्यादा आप यूज़ करो। उससे क्या होता है कि आप की इमेजेस शार्प आएंगे। ये बहुत सिंपल रूल है, बहुत पुराना रूल है। बट एट द टाइम जब मैं ये कैप्चर कर रहा था सनसेट को, देयर वाज अ क्वाइट विंडी सिचुएशन। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि भले मैं ट्राइपॉड पे यूज कर रहा हूँ अपना कैमरा, बट अगर ये विंडी सिचुएशन है तो जो आपके सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखोगे मोर देन 50% ऑफ द स्क्रीन इज कवर्ड बाय ट्रीज एंड द सब्जेक्ट्स आर मूविंग। तो ये बहुत ही ज्यादा एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है कि आपको एक ऐसे शटर स्पीड को चुनना पड़ेगा जहाँ पे कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट्स भी स्टिल आए, एक जगह आए। अदरवाइज इट वुड बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आपको फिर समझ नहीं आएगा कि आपके कुछ एक पोर्शंस क्यों सही दिख रहे हैं इमेज के, कुछ एक क्यों ब्लर आउट दिख रहे हैं। सो आई हैव केप्ट अ बिट हाई शटर स्पीड 1/500 ऑफ अ सेकेंड एंड ISO बेस एट 80 पे है, क्योंकि भैया थोड़े से मुझे बेस ISO की रेंज पसंद है। इन दैट स्पेसिफिक रेंज यू गेट वेरी क्लियर इमेजेस। और नाउ आफ्टर दिस वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि कितनी ज़्यादा रिजॉल्व कर सकती है लेंस अपने सीन को, और साथ ही साथ इसकी माइक्रो कैपेबिलिटी भी हम बातें करेंगे। बट राइट नाउ लेट्स टेक ए लुक एट द इमेजेस दैट वी हैव कैप्चर्ड। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो 23% इस इमेज की आप रेशियो देख रहे हो। व्हेन वी क्लोज टू 40%, 42% और इवन 51%, देन यू कैन सी द डिफिनेशन इन लीव्स। यहाँ पर देख सकते हो कि आप काफी अच्छी तरीके से लेंस जो है डिफिनेशन को ग्रैब करने की कोशिश कर रही है। एंड टू बी नोटेड दीज are unedited images from the coming out from the camera. Now just take a look at the different set of images we have. अगेन जब हम जूम इन करते हैं देन यू विल सी कि ये जो लेंस है ये काफी अच्छी तरीके से जितनी प्राइस पर ये आ रही है उस हिसाब से अगर हम इसकी क्वालिटी को देखें देन या इट इज गुड। अगर आप सोशल मीडिया पे शेयर करते हो 4x6 या 5x7 की प्रिंटआउट्स निकालते हो, विदाउट ए डाउट दिस लेंस इज वेरी यूजेबल। उस हर एक इमेजेस को हम स्लाइस बाय स्लाइस अगर जूम इन करके देखें, इस पर्टिकुलर इमेज को हमने 110% 90% जूम इन करा, 110% पे ऑफकोर्स इमेज फट जाएगी, सो 90%। इवन एट 90% यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ लीफ वेरी क्लियरली, एवरीथिंग एल्स इज वेरी क्लियरली विजिबल। ठीक है, ऑफकोर्स सनसेट है, एटमोसफेयर इज नॉट दैट मच क्लीन एंड फॉर दैट सेक एंड फॉर दोज रीजंस ऑल्सो आपकी इमेजेस में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। खासकर अगर आप बरसात के टाइम पे सनसेट कैप्चर कर रहे हो और खुदा न खास्ते आपको क्लियर व्यू मिल गया, तब आपकी इमेजेस की क्लियरिटी की लेवल अलग रहती है। बट एट द टाइम खासकर जब ठंडे में आप सनसेट कैप्चर कर रहे हो तो एटमोसफेयर काफ़ी ज़्यादा हेजी रहता है, इवनिंग में भी मॉर्निंग में भी। सो सारे फैक्टर को कंसिडर करें देन विदाउट ए डाउट दिस लेंस इज डूइंग इट्स जॉब परफेक्टली। और बहुत ज़्यादा मैं अगेन ये कहूँगा कि एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना है, बट अगर आप सोशल मीडिया में शेयर करते हो, स्मॉल प्रिंटआउट्स निकालने हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर करना है आपको, उन सब के लिए लेंस बहुत ज़्यादा काफ़ी मोर देन एनफ। अगर आपको प्रॉपर स्किल है कि किस तरह से आपने मैनुअल फोकसिंग करनी है, उस हिसाब से लेंस मोर देन एनफ है। यू डू नॉट नीड
मच मोर इस बजट में ये आपको इतनी मिल रही है, वो काफ़ी बड़ी बात। सो या इट इज़ यूजेबल, इट इज़ गुड। अब हम इसकी माइक्रो कैपेबिलिटी को टेस्ट करेंगे ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, एंड देन यू विल डिसाइड ये लेंस कितने ही ज़्यादा डिटेल्स एक्सट्रैक्ट कर सकती है अपने इन्वायरमेंट से, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द लेंस। Now you can see the setup here. अगर हम इसकी माइक्रो टेस्टिंग करें, and you can see the leaf of the tree is very close and there is almost no wind here, और जो क्लोजेस्ट फोकसिंग डिस्टेंस है वो लगभग 1 मीटर की है, 1 मीटर से हल्की सी ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कभी कभार ये पत्ते हिल रहे हैं, कभी कभार रुके हुए हैं, नॉट अ वेरी विंडी सिचुएशन। तो यहाँ पर हम कुछ एक slower shutter speed भी यूज़ कर सकते हैं, since I'm using this camera on tripod. Now in the first week you can clearly see I'm focusing on the very corner of the leaf, और यहाँ पर आपको सेटिंग्स जो है राइट साइड में दिख जाएगी ZV-10 कैमरे की। ऑफ कोर्स द कैमरा की अपर्चर आपको नहीं दिखने वाली, कम्प्लीटली मैनुअल फोकस लेंस है, बट यू कैन सी द शटर स्पीड 1/125th ऑफ अ सेकेंड। बहुत ज़्यादा विंडी सिचुएशन नहीं है। अदर देन दैट आईएसओ आप देखोगे बेस आईएसओ 80 पर मैंने रखा है। So I love to have the bass ISO range. The main reason behind that कि bass ISO range में आपको बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं दिखती है। But at the same time now let's roll on. यहाँ पर आप देखोगे I am just shifting up the focus points from here and there. ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे extreme on the corner है। After that I am just moving towards the center and this is on completely center. ठीक है, यहाँ पर अगर आप इस स्केलिंग कर नज़र डालो, आई एम एट 23% इन द बेस, जिसे हम अभी 50% करते हैं अप्रॉक्सीमेटली। द डिटेल्स आर नॉट वेरी क्लियरली विजिबल। ठीक है, तो और ज़्यादा हम सैम्पल्स को खींचने की कोशिश करते हैं, एंड आई थॉट कि थोड़ी सी ये अंडर एक्सपोज इमेज दिख रही है, सो आई हैव शिफ्टेड द आईएसओ टू 100 भी यूज़ करना कोई गुनाह नहीं है भाई, बेस आईएसओ की अपनी रेंज है, एंड इट्स अ ZV-10 कैमरा। सो लेट्स ट्राई, थोड़ा सा हम इसे जूम इन करते हैं अगेन टू अप्रॉक्सीमेटली 50%, देन यू कैन सी द डिटेल्स हेयर। तो अगर आपकी इमेज थोड़ी सी वेल एक्सपोज है, यू आर नॉट थोड़ी सी वेल एक्सपोज है, तो यहाँ पर डिटेल्स आपको दिखेंगी, क्लियरिटी दिखेगी, आपको लीफ की वेंस दिख रही है। सो इफ यू वांट टू शेयर दीज इमेजेस अगेन आई एम सेइंग इन सोशल मीडिया, और यू वांट टू हैव सम स्मॉल प्रिंट आउट्स, तो कम्प्लीटली ओके। बट अगर आप पिक्सल पीपर हो, अगर आप चाहते हो कि भैया 100% स्केल पर रिजॉल्विंग आए, तो आपको प्रो सीरीज़ की लेंसेस और बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। अदर देन दैट जिस लेवल की इसकी प्राइसिंग है और जिस लेवल की हमें इसमें डिटेल्स मिल रही है, वो एक रीज़नेबल अमाउंट। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी डिटेल्स मिल रही, बट एट द सेम टाइम जितनी इसकी प्राइस है उस हिसाब से जो डिटेल्स ये डिलीवर कर रहा है अपने माइक्रो इमेजेस में खासकर, वो काफ़ी। As you can see, I am shifting the AF points from here and there, and यहाँ पर ओवरऑल जो लेंस की परफॉर्मेंस है ये काफ़ी रीजनेबल मुझे लगी इसकी प्राइस रेंज में। हालांकि अगर आप इस पर और खर्च करो, अगर आपको स्पेसिफिकली माइक्रो लेंस लेनी है तो वो एक अलग बात है, बट फॉर जूम लेंस 400 mm f8 जूम लेंस ये एक रीजनेबल आउटपुट है लुकिंग टुवर्ड्स द प्राइस। सो ओवरऑल ये लेंस जो है मुझे ऑफ कोर्स अच्छी लगी, मैं यही कहूँगा, एंड एट द सेम टाइम इट कॉस्ट रीजनेबल। सो लेट्स बैक टू द वीडियो। सो अंडर 25,000 अगर हम इनके सैम्पल्स को देखें, द लेवल ऑफ क्वालिटी दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस लेंस, और खासकर जो साइज ऑफ द लेंस, और ओवरऑल जो मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस करी इस लेंस की वो है इसकी बजट। इस सारे फैक्टर्स को हम कंसीडर करें तो इस प्राइस रेंज पे टोकीना हमें काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं। अगर हम स्पेक्स वर्सेस प्राइस रेशियो की बातें करें कि हमें क्या स्पेक्स मिल रहा है 25,000 प्राइस रेंज में, यस वी आर गेटिंग अ डिसेंट लेंस इन दिस प्राइस। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे इस लेंस के बारे में पसंद नहीं आई? नंबर एक बात की मैनुअल फोकस लेंस है। देखो मेरे दोस्त, फोकस पिकिंग या मैनुअल फोकस असिस्ट आजकल हर एक कैमरे में आती है, और इस प्राइस रेंज में खासकर 25,000 की प्राइस रेंज में आप एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे एक 400 mm की लेंस मिले f8 अपर्चर की, और उसमें भी ऑटो फोकसिंग इनेबल्ड रहे। सो दैट्स वी आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम अ लेंस मेकर, स्पेसिफिकली थर्ड पार्टी लेंस मेकर। ऑफकोर्स अगर आप बिल्कुल ही नए हो फोटोग्राफी में, देन मैनुअल फोकसिंग को लेकर आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हैंड हेल्ड शूटिंग इससे उतनी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो f8 अपर्चर है, हैंड हेल्ड शूटिंग उतना पॉसिबल नहीं है।
कौन कौन सी कैमरा मॉडी मैं इस पर्टिकुलर लेंस के लिए रेकमेंड करूंगा? देखो, खासकर क्योंकि कैफेट अपर्चर बेस्ड लेंस है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ज़्यादातर कोशिश करो आइदर सोनी और निकॉन की बॉडीज खरीदने की। ऑफकोर्स कैनन की ऑटो फोकसिंग सिस्टम बहुत उम्दा है, बट इस लेंस में कारगर नहीं होने वाली क्योंकि मैनुअल फोकस लेंस है। अब बात आ जाती है लो लाइट परफॉर्मेंस की, तो इसमें सोनी और निकॉन के कैमरे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो जहाँ पर मैनुअल फोकसिंग की बात आ रही है, तो मैं रेकमेंड करूंगा आइदर आप एक सोनी या निकॉन की बॉडी में इन्वेस्ट करने की सोचो। दैट्स ऑल अबाउट दिस लेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। लेट मी नो कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, एंड ऑफ कोर्स ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर बेस्ड लाइव न्यूज़ एंड